एक यूएफआई और एक जेटेक। आप मुझे बताइए आप किससे बनाओ ये फोन? यूएफआई वाले हाथ उठाओ जिसके जो यूएफआई से जाते हैं। सीपीयू लगा है, पीएम पीएमआई का सर्किट है। इस सेट के अंदर हमने डेड फोन में, जब डैडी की क्लास हम कर रहे थे डायग्नोस क्लास, तो हमने बहुत सारे फोनों में से इस फोन को भी डायग्नोस किया था और हमने पाया था कि इस फोन के अंदर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम थी। हेलो, सॉफ्टवेयर की वजह से कंप्लीटली डेड हो गया था। अभी हमने इसका एमएमसी उतारा हुआ है, जो कि एमएमसी हमारा ये है, यहाँ पर ये इसका एमएमसी है। हम सबसे पहले देखते हैं, अब सबसे पहले हमारे दिमाग में यही जाता है कि अभी सर इस बोर्ड की क्या कंडीशन है। तो अभी ये कंडीशन दो ही बनाएगा, एक डीसी मशीन की और एक पोर्ट। तो अगर डीसी मशीन में लगाएंगे तो 0.040 से 200 मिली एम्पियर स्टक होना चाहिए। क्वालकॉम है तो क्या होगा? स्टक। अगर एमटीके होता रिटर्न 0 पर आ जाता। देखो एमटीके के अंदर सीन ये है कि जब तक रैम कनेक्टेड नहीं है वो रीडिंग को छोड़ देगा। अगर एमटीके के अंदर हम सिर्फ एमएमसी का पैड बस हटा दें या एमएमसी का पैड ओपन कर दें तो भी वो स्टक हो जाएगा। तो एमटी पर कॉलकॉम के अंदर अगर रैम को भी हटा दें तो भी वो स्टक हो जाता है। तो दोनों में अंतर रैम का जा रहा है। किसका जा रहा है? एमएमसी में स्टक हर रिसेट होगा और सिर्फ एमएमसी में होगा। हेलो, पर कॉलकॉम में वही स्टक रैम पे भी होगा। किस पे होगा? रैम। तो अपन इसको डीसी में भी देख सकते हैं। अभी अपन इसको डायरेक्टली देखते हैं पोर्ट बनाकर। तो अनिल यहाँ पर पोर्ट के लिए केबल लगाओ। तो अपन सबसे पहले इसका डिवाइस मैनेजर ओपन कर रहे हैं। हमको लिखना है देवी, एंटर मारना है देवी लिख के। हमारे पास सीधे देवी मतलब डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब हम सबसे पहले इस फोन का पोर्ट बनाएंगे विदाउट बैटरी निकालकर। विदाउट बैटरी मतलब बैटरी निकालकर मैं सेट का पोर्ट बनाना है। तो ये लो पोर्ट बनाओ। मेरे साथ एक स्टूडेंट है, नाम बताओ। सर मेरा नाम अंकित है, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं। अंकित, आपने पहले यूएफआई और जेटेक पे काम किया है? कभी नहीं किया। नहीं किया। आईसीयू पे भी नहीं किया? पहला सीपीयू पहला सब कुछ यहीं लगाया ना आपने? तो अंकित सबसे पहले इस पर लगाओ और देखो अब ये पोर्ट पे क्लिक करो। तो इस पोर्ट पे अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? अब कुछ देर तक रहते हैं तो ये स्टेबल रहना चाहिए। अगर ये आ रहा है और क्या हो रहा है तो मतलब सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉलकॉम का बोर्ड है। यहाँ ये क्या होना चाहिए? स्टेबल। भले ही कॉलकॉम हो या मीडियाटेक हो या कोई सा भी हो, हर सीपीयू आपका विदाउट एमएमसी और विदाउट रैम स्टेबल पोर्ट बनाता है। स्टेबल पोर्ट बनाता है, स्टेबल है। तो इसका हमें डीसी रीडिंग लेने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर हम इसका अभी डिवाइस इन्फो लें तो ये डिवाइस इन्फो भी लेगा। जैसे अब अपन इसको एक उसमें से यूएमटी निकालो बैग में से। यूएमटी लगाओ और यूएमटी को ओपन करो। हम यूएमटी को हम देखते हैं कि विदाउट एमएमसी हमारा डिवाइस इन्फो क्या क्या ले रहा है। आओ देखें। तो यूएमटी कनेक्ट करते हैं। एक केबल निकाल दो माइक्रोस्कोप वाली। ये वाली मत निकालिए, तो केबल लगी है, ये वाली निकालिए। अब सब लोग ध्यान दो। अब सब यूएमटी खोलो। हम इस सेट का डिवाइस इन्फो लेते हैं, देखते हैं कि विदाउट एमएमसी हमें क्या डिवाइस इन्फो मिलता है या नहीं मिलता है, क्या है, या हमें वो क्या दिखाता है। चलिए देखें। ये लेना बहुत जरूरी है और ये आप मीडियाटेक में भी लीजिएगा, या आप एसओसी एसपीडी में लीजिएगा, और या आप सैमसंग में लीजिएगा। तो आपको फ्लैशिंग में बहुत स्पष्ट समझ में आएगा कि आपका डिवाइस कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है। ये आपको अभी वेट करो, थोड़ी देर बाद खुलता है यूएमटी। अपना सिस्टम थोड़ा देर बाद खुलता है तो हम वेट करेंगे। नीचे क्लिक करो जरा, ठीक है। अब हम सबसे पहले रीड एंड टूल में टिक करेंगे और यहाँ पे रीड इन्फो में टिक कर देंगे। अब ध्यान दो, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोई मॉडल नहीं है रियलमी ओप्पो, तो हम यहाँ पर मॉडल ब्रांड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम जेनरिक में सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई मॉडल होता तो हम यहाँ पर ब्रांड भी सिलेक्ट करते। अब हमने यहाँ पर क्लिक किया। अब ध्यान दो, अब क्योंकि वो कनेक्टेड है तो ऑलरेडी देखो उसने लोडर यहाँ पर ले लिया है और सेलेक्ट कर दिया है। 1 मिनट, जैसे उसको हटाओ फोन से, 1 मिनट, इसको स्टॉप करो। सारे आज चिंगुर विंगुर आज यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्या रे? अरे हटा रे, चल दे उसको वहीं के। हटा हटा। ये झिंगूर कहाँ से आ गया यार?
अभी कुछ को भगाया था बाहर, फिर से आ गए क्या? चलो देखो सब लोग देखो, हमने रीड इन्फो में टिक किया है। अब सब लोग ध्यान देना, रीड इन्फो में टिक किया, फोन कनेक्ट नहीं किया है। फोन अपने हाथ में ले लो जरा, सीधे ऐसा करके दिखाओ। अब ये बोल रहा है वो प्लस वॉल्यूम अप डाउन करो और एक ईडीएल पोर्ट बनाओ। यहाँ पर टर्न ऑफ फोन होल्ड ईडीएल बनाओ, डायरेक्ट लगा दो। अब देखो, अब ये कॉलकम का लोडर कनेक्ट किया है इन्होंने। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर ये लोडर बता दिया, लोडर सेंडिंग डन, तो इसका मतलब लोडर डन है। हमें यहाँ पर ब्रांड सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर सेंडिंग लोडर में आपका क्रॉस आ जाता या नॉट कनेक्ट आता तो हम यहाँ लोडर लेते। अब ध्यान दो, डिडक्टिव स्टोरेज टाइप, अगर ये फेल्ड दिखा दिया तो समझ लो कि आपका या तो इमएमसी रिबोल करना पड़ेगा या तो इमएमसी डैमेज हो चुका है। हेलो, अब आपको देखो क्या दिखाई दे रहा है, आप दिखाओ जरा इसका एमएमसी पीछे से निकाल कर, यहाँ पर दिखाओ, मतलब बोर्ड दिखाओ पीछे से एमएमसी लगा है कि नहीं लगा है। अब नोटिस करो, तो आपने देखा कि डिडक्शन हम यहाँ पर कंप्लीट देख सकते हैं कि हमारा एमएमसी सही से लगा है कि डिडक्टिंग टाइप अगर वो ओके दिखाता है तो ये हमारा एमएमसी सही से लगा होता। हेलो, और ये बा 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 अगर मान लो ये एमएमसी पूरा डैमेज हो जाता, पूरा मतलब डिटेक्ट ही नहीं होता, यूएफआई में भी लगाते तो भी डिटेक्ट नहीं होता, तो भी यही कंडीशन आती। यहाँ पर क्या होता, और यहाँ पर यही बा बा ला ये कुछ एक कोडिंग लिखी होती। पर अगर इसके अंदर कुछ पार्टीशन मिसिंग होते या कुछ तक ये फ्लैशिंग ले रहा होता तो ये डिडक्टेड ओके दिखा देता। भले यहाँ पर कोई पार्टीशन मिसिंग दिखाता, कुछ भी एक एरर आता, पर ये ओके दिखा देता। वो कह रहा है कि मतलब वो इतनी डैमेज नहीं है, उसको रिपेयर किया जा सकता है। फिलहाल हमने ये समझा कि इसमें एमएमसी नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पर डिडक्टिव स्टोरेज में क्या दिखा दिया, फेल। तो हम सबसे पहले अब इस एमएमसी को रिबोल करेंगे। करो रिबोल, माइक्रोस्कोप ज्वाइन करो और रिबोलिंग करो इस एमएमसी की। अब आप लोग मुझे बताइए, मेरे पास दो बॉक्स हैं, एक यूएफआई और एक जेटेक। आप मुझे बताइए आप किससे बनाओ ये फोन? यूएफआई वाले हाथ उठाओ, जिसके जो यूएफआई से चाहते हैं, और जेटेक वाले हाथ उठाओ। ठीक है, तो जेटेक से बनाएंगे इसको। यूएफआई से बना दे, किससे बनाए? दो फोन है अपने पास, अपन को दोनों किसी से भी बना दे। हमने दोनों का नॉलेज लिया है, कहीं एक तो नहीं पढ़ा हमने दोनों का नॉलेज लिया है। और हमारा कल भी क्लास है जेटेक की, समझ रहे मेरे को? तो हम इसको जेटेक से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? जेटेक से। एक और मॉडल है हम जो इसके बाद बनाएंगे, एमटीके का आप ही का कोई सेट है मीडियाटेक का, और हम उसको किससे बनाएंगे? यूएफआई से। चलो देख लेते। तो हम इसको जेटेक से बनाएंगे। तो पहले हम इसको रिबोल कर लेते हैं। आ गया वो एसी वाला। तो दोस्तों जो भी करेंगे, स्टूडेंट करेंगे यहाँ पर, अपन केवल उनसे बोलेंगे ये सब करने के लिए। तो ये देखते हैं कि हमारे सेट के अंदर हम कहाँ तक जा पाते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब इसको, अब बॉलों का साइज देख लो, कई बॉलों को अलग से वो लेने की जरूरत तो नहीं है। यहाँ पर सारे बॉल बिल्कुल सही है, गोले सही दिख रहे हैं। अगर हमें लग रहा है थोड़ा सा भी बॉल में अगर हमें नीचे से पैड दिखाई दे रहा है
तो अब इस पर फिर से पेस्ट लगाते हैं और फिर से ऊपर से हीट देंगे ताकि बॉल अपने साइज पर अपनी जगह पर वापस आ जाए। ऐसी कंडीशन में नहीं तो हमारी आईसी लगने के बाद में नहीं लगेगी। अभी हमारी आईसी बिल्कुल पूरी तरीके से सही हो चुकी है, सही लग गई है। यहाँ पर सब जगह लिखा होता है, जैसे ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेडूसा। मतलब अगर हम ये सॉकेट जैसे यहाँ पर ये है तो यहाँ पे मेडूसा के इधर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर लगा है यूएफएस। अगर हम यूएफएस यूज करना चाहते हैं तो हम इस पोर्शन को कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप देखो बनाना यहाँ से रही, यहाँ पर क्या लिखा है यूएफआई, हम ये वाला पोर्शन कनेक्ट करेंगे। और अगला पोर्शन है हमारा यहाँ पर इजी एमएमसी इन, ठीक है। तो हमारा इजी एमएमसी इन मतलब जेटेक का एमएमसी है। तो ध्यान दो, मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ, सब लोग देखो, ये है जेटेक का एमएमसी। किसका एमएमसी? जेटेक का। ये यूएफआई का एमएमसी, मतलब हम इसको अगर हमारे पास यूएफआई है तो हम इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर हमारे पास जेटेक है तो हम इसको जेटेक में इस तरह से कनेक्ट करेंगे। जो है डिवाइस उसको उस हिसाब से कनेक्ट करना होगा। अब इसमें हम देखो, इसके अंदर केवल एक ही सॉकेट है। आप देखो यहां से दिखाई देखो कितना है, एक। तो अब हमें इस सॉकेट पर, अब हमें यहां से देखना पड़ेगा। अब हमें हमारा अभी हमने एमएमसी वाला लिया है, हमने कौन सा एमएमसी लिया हुआ है, 221। तो हम सबसे पहले 221 को खोलेंगे। अब इसमें सब लोग ध्यान दो, नोज कट पॉइंट देखो 221 का इधर होना चाहिए, लगाओ 221 का नोज कट पॉइंट के हिसाब से आइस। तो हमारा नोज कट पॉइंट इधर होना चाहिए, ये देखिए ये हमने नोज कट पॉइंट लगाया इधर। हाँ बंद करो। अब इसको सॉकेट में लगाओ, 221 वाला जिधर 221 लिखा हुआ है, ये 221 लिखा हुआ ना, तो ये वाला पोर्शन हम इसमें डालेंगे जिधर है इसमें। डन। अब इसमें इजी एमएमसी कहां लिखा हुआ है, इजी एमएमसी देखो, इजी एमएमसी ये लिखा हुआ ना, इजी एमएमसी। तो ये वाला पोर्शन हम कहां घुसाएंगे, जेटेक में घुसाओ, सीधा होना चाहिए। घुस गया। अब इसमें केबल लगाओ, अनिल केबल लगा के दो इसके लिए जेटेक की। अब अपन अपना एमएमसी को डिटेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा एमएमसी डिटेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, या पूरा डैमेज है। अब ये एमएमसी हमारा एसके हाइनेस का है। अब माउस लो और डेस्कटॉप पे जाओ। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हमें टूल देखना है। सबसे पहले ये देखो इधर इजी जेटेक +2 ओपन करो, तो हमेशा सबसे पहले +2 ओपन किया जाता है। अब वहां से बना, अब देखिए, अब यहां पर ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम सबसे पहले यहां पर अब क्या क्या चीज देखेंगे, पहले देखो यहाँ इजी जेटेक प्लस है, यहाँ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सॉकेट में ऑलरेडी उन्होंने ई सॉकेट लिया हुआ है, इसको टेक करो जरा इसको। अब देखो हमें बाकी यूएफएस या आईएसपी कर नहीं रहे, आईएसपी हाई पावर मतलब अलग से कोई सॉकेट भी लगा नहीं रहे, तो हम इसको वैसे की वैसा रहेंगे और किसी को भी छेड़ेंगे नहीं। और पहले स्कैन आफ्टर कनेक्ट पहले नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो हमें केवल रोम की इंफॉर्मेशन आएगी, हमें सिर्फ एमएमसी की इंफॉर्मेशन आएगी। कनेक्ट करो जरा, कनेक्ट को टिक करो, अपडेट करो। हमने कनेक्ट किया है, सही तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अब सब लोग ध्यान दो हमें क्या क्या आ रहा है, सब लोग इधर देखिए। सबसे पहले हमें आ रहा है इतनी पोर्शन हमें एमएमसी की डिवाइस की आ रही है, और यहाँ पर हमें खुद दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है जल्दी बताओ, है ना? इसलिए ये शायद ऑटो पोर्ट बना रहा है और फ्लैश भी हो नहीं रहा था, इसलिए हमने आईसी उतारी और हमने चेक किया। जिसके अंदर हमने पढ़ा है एमएलसी और एसएलसी, क्या हमारे सेम दिखाई दे रहे हैं? क्या एक एक्सीड हो गया है, मतलब एक की लाइफ खत्म हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है एमएलसी मतलब मल्टी लेवल सेल्स और सिंगल लेवल सेल्स, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं होंगे तो आपका सेट डेड होने की संभावना 90% है। नहीं तो रीस्टार्ट करेगा, नहीं तो बार बार हैंग होगा, कोई एप्लीकेशन चलेगी, कोई एप्लीकेशन नहीं चलेगी, स्लो हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो ये पता चल गया। एमएमसी यहाँ पर बताओ कौन सी लगी हुई है, एसके हाइनेस एमएमसी का। ये हमारा 8 नंबर है और प्रोडक्ट नंबर होता है जो ऊपर लिखा होता है। हेलो, प्रोडक्ट जो उसके ऊपर लिखा होता है। अभी हमारी इसकी आरपीएम भी क्लीन नहीं है, कॉलकम के अंदर हमें इसको क्लीन भी करना नहीं है।
अगर हम इसको क्लीन कर देंगे तो क्या होगा, तो हमारा हार्डवेयर आईडी नहीं पहचाने। नहीं पहचानेगा और हमारा सीपीयू चेंज करना पड़ेगा। हेलो, नया सीपीयू लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो ए बी है। अब इसके अंदर रोम 1, रोम 2, रोम 3, जैसा हमारा वहाँ यूजर 1 यूजर एरिया और हमारा क्या होता था बूट 1 बूट 2 और यूजर एरिया, इसका सेम आरपीएमबी का साइज है, ये सारा है। और ये यहाँ पर दिखा रहा है ये आपका 16 जीबी का है। कितना जीबी का है? 16। 1000 केबी में बेसिकली 1 MB होता है और ये आपका 1000 MB में 1 GB होता है। ये 15000 MB है तो 15 GB और ले देके थोड़ा सिस्टम इधर उधर का स्पेस ले लो तो 16 GB। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो तो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन ये बिल्कुल ओके है, ये कॉलकम का है। अगर पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हमको क्या दिखाई देता 00, तो इसका मतलब बूट कॉन्फ़िगरेशन ये कभी भी पोर्ट भी बनाता नहीं, पर क्योंकि ये पोर्ट बना रहा था एमएमसी लगने के बाद इसलिए इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन डेड हुआ नहीं। दूसरी चीज अब हम यहाँ पर देखेंगे तो एसके हाइनेस है, क्या हम इसका हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं? एक बार कर सकते हैं ना। सैमसंग होता तो हेल्थ रिपेयर नहीं, क्योंकि कॉलकम का सेट है। हेलो, हमें इसका फुल रोम का डंप लेके ही राइड करना होता, हम इसका हेल्थ रिपेयर नहीं, क्योंकि आरपीएम भी क्लीन करेंगे तो ये होगा कि हमारा आरपीएम भी कभी सीपीयू को पहचानेगा नहीं। और अभी इंडिया के अंदर कुछ ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि आरपीएमबी की को रीड कर लो फिर बाद में क्लीन कर दो फिर उसको राइड कर दो। ऐसा नहीं होता भाई, वो वीडियो देखो अच्छे से, उधर सेट ऑन नहीं दिखा रहे हैं, वो सिर्फ क्लिक 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 दिखा रहे हैं। तो अगर प्रॉपर वीडियो देखना है तो पहले पूरा वीडियो का आउटपुट भी होना जरूरी है। खाली जेटेक चला देने से जेटेक सही नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलो अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसके अंदर किसी प्रकार का एड्रेस है। तो सबसे पहले रोम 1 पे राइट क्लिक करो, रोम 1 पे ले जाओ, राइट क्लिक करो और हेक्स व्यूवर खोलो। अब इसको देखो, इसके अंदर डाटा तो है, हेलो डाटा तो है पर कोई काम का नहीं है क्योंकि हमें हेल्थ रिपेयर करनी है। बंद कर दीजिए। तो हम इसकी हेल्थ रिपेयर करना है। अब हमें देखना है इसके अंदर पार्टीशंस है कि नहीं है, क्योंकि हेल्थ रिपेयर करने से पहले हो सकता है हम इसका बैकअप उठा लें जिससे हम इसकी सिक्योरिटी रिपेयर कर सके। हेलो, क्या रिपेयर कर सके? सिक्योर। तो अब आप यहाँ पे स्कैन आफ्टर में कनेक्ट करो। अब वापस अब इसको, ठीक है, अब हमने यहां से क्लिक कर दिया है तो आप देख सकते हैं कि जीपीटी हेडर इज नॉट फाउंड। अब इसको क्लोज करो सेक्शन और वापस कनेक्ट करो, फिर से देखते हैं। चलो देखिए, इसका मतलब यह है कि रोम 1 के अंदर जो आपका यूजर एरिया है उसके अंदर कोई भी जीपीटी पार्टीशन मतलब इस आईसी का हम बैकअप ले नहीं सकते। ना हमें कोई रोम 1 का लेना है ना रोम 2 का, नहीं, कंप्लीटली। मतलब हमें इस फोन को 2 तरीके से बनाना पड़ेगा हेल्थ रिपेयर करने के बाद। आओ देखते हैं, पहले हम इस फोन की हेल्थ रिपेयर कर लेते हैं। तो हेल्थ रिपेयर करने से पहले हमेशा हमें आईसी को रीसेट करना होता है। हेलो, अगर हम आईसी को रीसेट नहीं करेंगे तो हेल्थ रिपेयर में एरर आ जाएगा। तो हम इस आईसी को रीसेट करने के लिए मतलब फैक्ट्री तो एमएमसी सेटिंग पे जाएंगे, एमएमसी सेटिंग पे जाओ, ये देखो इधर, और यहां पर हमें हेल्थ तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दो, अगर ये सैमसंग का बीजे होता तो हम यहां पर फैक्ट्री रीसेट और फॉर्मेट पे टिक करते। अगर ये सैमसंग का नहीं है, एसके हाइनेस का है, तो ये यूनिवर्सल है, तो हम यहां पर क्लिक करेंगे यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट, क्लिक कर दो। अब ये सक्सेसफुली है। अब वापस क्लोज करो और कनेक्ट करो। अब ध्यान दो, अब हमने इसको कंप्लीटली तरीके से पूरा इरेज कर दिया है, मतलब अगर कुछ होगा तो वो भी खत्म हो चुका है। ये देखने के लिए वापस हेक्स व्यूवर पे जाओ रोम 1 के, तो आप देखो ये सब कुछ 0 हो चुका है। जो इधर पहले थोड़ा बहुत डाटा था वो भी नहीं है। तो मतलब हमने आईसी को कंप्लीटली एक तरीके से खाली कर दिया है। ना इसके अंदर रोम 1, रोम 2, रोम 3, ना इसके अंदर कोई बैकअप, ना जीपीटी, ना कोई फाइल, ना सिक्योरिटी। देखा जाए तो 3 तरह की चीजें होती हैं, एक नॉर्मल फाइल, एक फ्लैश, एक जिसको हम फ्लैश फाइल बोलते हैं, एक क्रिटिकल फाइल्स जैसे ओप्पो वीवो के, ओप्पो के अंदर ओप्पो कस्टम की फाइल है, और तीसरा आईएमईआई और बेसबैंड का आपका फाइल, जिसके अंदर आपकी आईएमईआई की फाइलें होती है, बेसबैंड की फाइलें होती हैं, अलग अलग फाइलें, एफएसजी आपकी, उसके अंदर आपकी प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2, बहुत सारी फाइलें होती हैं। वो सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है, धीरे नोट कर ले तो ज्यादा अच्छा है। हेक्स व्यूवर बंद करो। अब हमें क्या चाहिए, अब ध्यान दो,
हम इस फोन को दो कंडीशन में भी बना सकते हैं, क्योंकि कॉलकम के अंदर रूम 1 रूम 2 की जरूरत नहीं है। मतलब आपको प्री लोडर डालने की जरूरत नहीं कि बैकअप होगा तो ही बनेगा, ये कॉलकम में नहीं है। कॉलकम के अंदर हम अगर हमें सिर्फ इसका जैसे हम इसका प्रीसेट, जैसे अब बता रहा हूं इमएमसी सेटिंग में जाओ, अगर हम यहां पर और यहां पर इमएमसी सेटिंग में जाने के बाद ये देखो ये दिखाई दे रहा है यहां पर रिसेट एंड फंक्शन, अगर हम इसका QC2 हेलो अब जैसे अभी देखो अभी हम इसको क्लिक कर रहे हैं, बट अभी फिर से अगर हम देखें तो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन तो हमारा वही का वही आ रहा है ना यार, 038। पूरा बॉक्स बंद करो वापस खोलो, हम देखते हैं कि इसका पार्टीशन कॉन्फ़िग हमें क्या मिल रहा है। बंद करो, हाँ बंद करो, फिर से ऑन करो J2 प्लस। हाँ सो पहले हम इसको देखते हैं, समझो। हम देख रहे हैं कि बूट कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या मिल रहा है, जबकि हमने यूनिवर्सल फैक्ट्री रिसेट किया था, ये 0 0 ही मिलना चाहिए था, पर अभी ये अगर क्या मिल रहा है, क्योंकि कोई भी आईसी अगर रीसेट करने के बाद रीसेट नहीं हो रही है तो वो डैमेज है, उस आईसी को रिपेयर नहीं करना है, उसको चेंज करना है। क्योंकि अगर वो आईसी हम कुछ भी डम डाल के भी लगा देंगे तो सेट ऑन नहीं होगा, और होगा भी तो लोगों पर जाएगा या प्रॉब्लमेटिक करेगा। तो अगर कोई आईसी को इरेस कर रहे हैं तो इरेस होनी चाहिए। अब इसको कनेक्ट करो वापस, ठीक है। अभी भी आप देखो बूट कॉन्फ़िगरेशन हमारा कितना है 038, ठीक है। तो हमें बूट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये आईसी को डायरेक्ट बोर्ड में लगा दें तो भी ये पोर्ट बना लेगी, हेलो। बट अभी हमें इसका हेल्थ रिपेयर करना है। क्या रिपेयर करना है? हेल्थ। तो हम हेल्थ रिपेयर करने के लिए इमएमसी सेटिंग पे जाएंगे, और यहां पर इमएमसी सेटिंग के बाद हार्डवेयर पार्टीशन पे जाएंगे। इधर देखो हार्डवेयर पार्टीशन, और अब यहां पर हम इन तीनों चीजों को भी टिक लगा सकते हैं, बट अभी अब ध्यान दो, यहां पर कुछ चीजें समझनी है। आप पहले इसको करके देखिए फाइनल, फिर नहीं तो फिर बाद में इसको टिक लगाइए। यहां पर एक दिया है टेस्ट राइट, क्या दिया है? टेस्ट राइट, ये दिया है केवल सैमसंग के सेटों के लिए। अगर सैमसंग का आप हेल्थ रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइफ सिर्फ 1 टाइम बनता है, हेलो। ये नहीं कि 2 बार कर लो 3 बार कर लो, अगर 1 टाइम नहीं बना तो ये डैमेज हो जाएगा पूरी तरीके से। तो वो कह रहे हैं हमने टेस्ट राइट दिया है, अगर आप इसको क्लिक करते हो और सक्सेस रिपोर्ट आती है तो समझो कि आपका हेल्थ रिपेयर हो जाएगा। तो उन्होंने टेस्ट राइट का एक ऑप्शन दिया है। क्या दिया है? ऑप्शन। खैर हमने सिर्फ यहां पे टिक किया, इन चारों पे भी टिक कर दो, ठीक है। अब यहां पर हमें कुछ भी साइज चेंज करने की जरूरत नहीं है, फाइनल लाइट पे टिक कर दो, यस कर दो। तो यहां पर सक्सेसफुली हो गया है। रिकनेक्ट ऑल, वापस रिकनेक्ट करो और फिर से कनेक्ट करो। तो देखिए अब हमारा हेल्थ का जो एरर आ रहा था वो नहीं आ रहा है, पर हमें चेक करना है हेल्थ है क्या। तो वापस यहां पे जाइए इमएमसी सेटिंग पे, और अब यहां पर नीचे स्मार्ट रिपोर्ट पे टिक कीजिए। अब इसका हेल्थ देखिए सब लोग, तो इसका मतलब हमने हेल्थ को क्या कर लिया है? रिपेयर। री अगेन हमने इसकी लाइफ 1 टाइम और लास्ट टाइम बना चुके हैं, बट ये सेट फिर भी बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है, रहेगा ही वही, कुछ भी महीने में वापस आ जाएगा, 10 दिन में भी हो सकता है, 1 महीने 10 महीने में भी। ये लाइफ खत्म हो चुकी है, ये बस ये समझो कि आखिरी सांसें ले रहा है और उसको हमने बना दिया है, डन। तो अब हम इसके अंदर अब हमें क्या करना है, तो अगर हमारा बूट कॉन्फ़िगरेशन जिंदा है, नहीं तो हम यहाँ पर बूट कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, यहाँ पे बूट कॉन्फ़िगरेशन में टिक करो, कुछ भी नहीं यार, और QC2 में टिक करो, पहले पहले रखो, ठीक है आपने टिक कर दिया सर। तो आप देखो यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ रखो, तो यहाँ पर आप देखो 0 है, तो यहाँ पर रखो, यहाँ रखो। तो जिधर 0 आ रहा है उसको टिक करके तो हम इससे बूट कॉन्फ़िगरेशन भी बना लेते हैं, जिससे ये सेट पोर्ट बना देता, हेलो। और पोर्ट बनाने के बाद हम किसी भी टूल से इसकी इंजीनियरिंग फाइल डाल के इसको फ्लैश करते हैं, समझ में आ रहा है? इंजीनियरिंग फाइल इसलिए ताकि हम इसका IMEI और बेसबैंड को रिपेयर कर सके। हमें इमएमसी चेंज फाइल यहाँ नहीं डालनी है, क्योंकि हमने आईसी की सिर्फ हेल्थ बनाई है, इमएमसी को चेंज नहीं किया। तो जो इमएमसी चेंज होती है डेट कॉन्फ़िगरेट फाइल से, वो तभी चलती है जब इमएमसी पूरी ही बदल दी जाए। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अभी नॉर्मल फ्लैश फाइल भी दे देते हैं तो भी फोन ऑन हो जाएगा।
ये क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा, ये पतरा भी लगा हुआ है थोड़ा सा, इसकी वजह से शायद ये ना दिख रहा होगा, और इसकी वजह से शायद ये नहीं दिख रहा होगा। रीज़न ये पतरा है इसका। तो इसमें तो यहाँ से तुम देखो माइक्रोस्कोप से, ये तुम्हारा यहाँ से दिख रहा है, समझ में आ रहा है लाइनिंग? हाँ, ये दिख रही है ना, ये ऊपर वाली लाइन नहीं दिखाई दे रही कि नहीं दे रही? ये देखो, अगर ये नहीं दिखाई दे रही है तो तुम्हारी आईसी आगे सरक गई है, नहीं दिख रही है ये यहाँ पर। वो वी दिखाई दे रहा है ना, देखो हल्का, हाँ अब देखो, अब दिख रही है ना तुम्हारी, अब लगाओ। देखो ये बहुत सही तरीका है एक बार में आईसी लगाने का। अलाइनमेंट पहले से चेक करो फोटो के साथ, और अब इधर पूरा, तो अब उधर क्यों ये आईसी अब सरकेगी नहीं, क्योंकि आपने अलाइनमेंट बहुत सही किया है। अगर आपने ये देखो जैसे ऐसे किया ना, तो ये आईसी आगे की ओर लग गई है, आगे, तो वो आगे भाग सकती है या उधर ही चिपक सकती है। और आगे करो, और दोनों लाइनों से मिलाओ थोड़ा पे, हाँ इधर से करो। इसलिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है अगर आपको आईसी वन टाइम में लगानी है तो। और ये वाली लाइन थोड़ी और ऊपर करो, पहले ऊपर कर लो फिर नीचे करना, फिर वहां पर वो वी में भी पूरी चिपकाना है, ठीक है, एरो में। हाँ, और ऊपर करो, हाँ अब इधर से, हाँ अब राइट से लेफ्ट करो, हाँ और करो, थोड़ी लाइन और दिखाओ, हाँ दिख रही, बहुत है। अब यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, तो हम ये क्या करेंगे, हम जो टेक्निक सीखी वो तो सीखी, आज एक और, हम पहले अपनी हीट को रखो 330 पर। तो हम शुरुआत में हम बोर्ड पर माइक्रोस्कोप में देखेंगे नहीं, सिर्फ 330 पर रखेंगे। एयर रखो 35 पे। अब बोर्ड के ऊपर उसको चारों तरफ घुमाओ, उसी के ऊपर, हाँ कुछ मत टच करना, सिर्फ घुमाना, घुमाते जाओ, घुमाते। तो ये हमें तकरीबन 20 से 25 बार करनी है। ये हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बोलों को थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आईसी भागे नहीं। एकदम से अभी स्पीड दे देंगे एयर की तो आईसी सरक सकती है, आपको पकड़ना पड़ेगा। अभी अब वेट करो, घुमाते जाओ, और इतनी हीट में आपका सीपीयू को कुछ भी नहीं पता चलेगा हो क्या रहा है बाजू में, पेस्टेड वही की वही रहेगा। करते रहो 20 से 25 मिनट, 20 से 25 बार घुमाना है, कम से कम 25 बार, 25 राउंड याद रखो, और ईमानदारी से उसमें और देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे रखो और उसके ऊपर पूरी तरीके से घुमाओ जैसे चाइनीज करते हैं, इस तरीके से 25 बार घुमा दो। अब ये उठाओ पेस्ट, और यहां से पेस्ट दे दो, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। अब फिर से घुमाओ, और अब वेट करो माइक्रोस्कोप में कि क्या हमारी थोड़ा सा डिंग डाउन करती है आईसी। अगर आईसी ने डिंग डाउन कर दिया तो एयर बढ़ा दो, स्पीड वही 360 ले आओ, और पट से 1 क्लिक में करो। और अगर डिंग डाउन नहीं करती तो समझो हमारी आईसी वैसे ही नॉर्मल कनेक्ट बैठ गई है। करते जाओ, इतनी एयर में बाकी कंपोनेंट पता भी नहीं चलेंगे, उधर पूरी हीट होनी चाहिए आईसी, ठीक है। देखो आईसी हिले तो खुद बताना आपको आईसी लग रहा है कि हिल रही है। डन। अब अपनी एयर बढ़ा दो। अभी तक अगर हमारा आईसी हिलनी होती तो हिल जाती, अब वही 360 कर दो, और एयर को 60 रहने दो, और इसको 360 60 70 पे भी कर सकते हो, करो दोनों एयर। अब ऊपर करो, अब देखना, अभी खुद से मत हिलाना, पहले खुद हिलने देना, क्योंकि अब हमने एयर वो बढ़ाई है। अब वेट कर, थोड़ा और पेस डालो, हल्का सा थोड़ा और पेस डालो, हाँ वेरी गुड। अब फिर से डालो, और पहले आप देख लो डिंग डोंग, खुद से डिंग डोंग होने दो उसको, मतलब डांस करने दो। अगर डांस करती है तब हम टच करेंगे, वो अपनी जगह पर, वो क्या है, अगर अभी अपने टच किया जल्दबाजी में तो वो अपनी जगह पे कभी नहीं आएगी, वो जहां पर है वहीं पे डांस हो जाएगी। अगर ये अभी हिलनी होगी तो ये अपनी जगह पूरी ले लेगी। कुछ हिले तो बताना, नोटिस हो तो आप बताना। करते जाओ। किया आपने डन पूरा। अब इसको टच करो साइड से, ठीक है। अब एक टच यहां से दो, समझा, देखो किनारे से टच दो, छोटा सा दो, वेरी गुड। ये टच सबसे बेस्ट टच है 20 का। ये टच पूरी आईसी को हिलाता है, किनारे का टच हमेशा ध्यान रखना। तो ये आईसी हमारे हिसाब से भी सही है। अब देखो डिंग डाउन क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने पहले से ही थोड़ा सा टाइम देकर अलाइनमेंट किया। अगर हम नहीं करते, अगर हम ये लाइन के आगे रखते तो मे बी अगर हम जल्दी हिलाते तो वो आईसी वहीं के वहीं बैठ जाती, और
और जितने बॉल के साथ लगी है उसी बॉल में टच होती रहती और हमारा बॉल ही नहीं कनेक्ट होते। तो मेन चीज ध्यान देना है, आप बोर्नियो से, या इसलिए बोल रहा हूँ आईसी उतारने से पहले जो लाइनें देखो, क्योंकि कई जगह तो लाइनें दिखेंगी नहीं, ओप्पो में, वीवो में, तो वो आपको वहां पर खुद देखना पड़ेगा। इस कंडीशन में आप एक काम करना, जब भी आप ब्लैक पेस्टेड कर रहे हो तो आप अपने वो जो स्क्रैपर होता है ना, उससे थोड़ा सा हल्का सा ऐसा स्क्रैच कर लेना, एक स्केच इधर और एक स्केच इधर, हल्का सा लाइन के ऊपर। तो ये आप मैन्युअली खुद से क्या बना सकते हो, लाइन। आईफोन में ऐसे ही करते हैं, आईफोन के अंदर लाइन कभी नहीं होती, ना इधर ना उधर। तो आईफोन के अंदर सीपीयू के बगल में एक लाइन खुद ही बनानी पड़ती है, हल्का सा एक ड्रॉ करना पड़ता है। ये समझो कि आप सरफेस पे एक लेयर खींच रहे हो और वो गोल्डन प्रिंट आ जाते हैं, और गोल्डन प्रिंट से आते आपको क्लियर हो जाता है। नहीं तो ऐसे में क्या है, आप कहीं भी लगा रहे हो और आपको लग रहा है लग जा रही है। ठीक है, ठंडी करो। अब हम इसको, क्योंकि हमने इसके अंदर फ्लैश फाइल नहीं है, हेलो, तो ये डायरेक्ट पोर्ट बनानी चाहिए। फ्लैश फाइल होती तो ये हम ईडीएल से पोर्ट बनाते, समझ रहे हो मेरी बात। फाइल भी हमारी खुल गई है, तो फाइल के अंदर भी फाइल होती है, तो एक बार उसको भी खोल लेते हैं। मुझे लगता है कि फाइल पूरी नहीं खुली होगी, ये फाइल आ गई है, इसके अंदर भी, अरे नहीं खुल गई। तो हमारे पास ये फाइल आ चुकी है, यूएमटी कनेक्ट कर दो और देखते हैं कि क्या है। अभी फ्लैश फाइल को हम देख नहीं सकते कि भैया कितनी वो सही है, उससे फ्लैश होगा कि नहीं होगा, टेस्टेड का मसला नहीं होता ना यार इससे। बट यही है कि देखते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर इसको कल फाइल के साथ फ्लैश करेंगे। यूएमटी खोल लिया है, सबसे पहले इसमें फाइल डालो, बाद में इसको कनेक्ट करना। बोलते जाओ, बताते जाओ। सबसे पहले यूएमटी ओपन करेंगे, फ्लैशर में जाएंगे, फ्लैशर में हम रो प्रोग्राम इसका सिलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम में टिक करो, डाउनलोड, ऊपर जाओ, हाँ डाउनलोड फोल्डर, यही पाइन, रो प्रोग्राम 0, तो ये ऑटोमेटिक पाथ भी लेगा। अभी फ्लैश पे टिक कर दो। प्रोटेक्शन रिटर्न कर लो। अब हम बोर्ड में लगाएं, बोर्ड को लगाएंगे और अब ये ईडीएल लेगा। ईडीएल तो वैसे भी ले लेगा, क्योंकि अगर आईसी कनेक्ट नहीं होगा तो सीपीयू का ले लेगा। डेटाबेस नहीं, प्रोटेक्शन कैलिब्रेशन डेटा सेलेक्ट किया है। ठीक है यार, वैसे भी उसके अंदर अभी डेटा तो हमें खुद ही बनाना है। प्रोटेक्शन कैलिब्रेशन डेटा होता क्या है, चलो बताओ। चलो इसको फ्लाई अभी देखते हैं। जब फर्स्ट टाइम हम इस आईसी को लगाए थे और आपको याद है कि डेट सेक्शन में फ्लैश किया था तो ये फ्लैश नहीं हो रहा था, ये एरर जाके रुक रहा था। पहले हम देखते हैं डिवाइस हमें क्या दिखाता है। यहाँ स्टोरेज, यहाँ ओके दिखा दिया, अभी नहीं दिखाया। अगर ओके दिखा दिया तो एमएमसी सही बैठी है, हाँ एमएमसी सही बैठी। अब देखते हैं कि हमारा फ्लैश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है फ्लैश, चाहे इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। अब देखते हैं कि फोन ऑन होता है कि नहीं। एक मिनट रुक जाओ। रीडिंग पार्टीशन टेबल ओके, रीसेटिंग डिवाइस, ऑपरेशन डन। निकालो, केबल लगा के दिखाओ जरा क्या कंडीशन पे है सेट।
डिस्प्ले का भी प्रॉब्लम हो सकता है। देखो देखो इसमें एम्पियर देखो, अभी 0.10 ले रहा है, 1 नहीं ले रहा। अच्छा तक चेक करते हैं एक बार डीसी मशीन से कि अब हमारा सेट क्या दिखा रहा है। डीसी से भी ऑन दिखा दिया क्योंकि डिस्प्ले टूटा हुआ सा दिख रहा है, फिर भी मेरे को एक डिस्प्ले और लाना था इसका। कोई नहीं, अपन कल ले आएंगे डिस्प्ले केबल लगा के एक बार डीसी से ऑन करते हैं। अनिल माइक्रोस्कोप कनेक्ट करो। एक मिनट, ताली बजा दो एक बार इनके लिए। जूम करो, पूरा ऑन होगा, लोगो नहीं आएगा, पूरा कंप्लीटली ऑन होगा। हेलो यस सर। ये अभी सेकंड लोगो तक देखे एक बार। यस सर। सेकंड लोगो आता है MIUI का। तो एक बार आ जाओ सामने, एक बार इनके लिए फिर से जोरदार ताली बजा दो। इन्हें लाइव सेट बनाया है, देखा जाए तो रीप्रोग्राम किया है। ये चीज़ फाइनली UEFI क्लास के बाद, जेटेक क्लास के बाद किस किस को समझ में आई है? यहाँ पर बहुत इजी लगा है आपको? अभी हमने इसमें कितना काम किया? कुछ नहीं किया, हमने खाली हेल्थ बनाई। कंप्लीट कोर्स दुकान नहीं छोड़ पा रहे हैं, दुकान से जा नहीं पा रहे हैं, फिर एक ऑनलाइन कोर्स आते हैं, एशिया टेलीकॉम के वीडियो देखते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सो कोशिश करते हैं कि मेरे पास आए, पर हमारी जो बड़ी फीस है उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उसकी आधी फीस में एक कोर्स ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको हार्डवेयर मेरा पूरा पढ़ा है, पूरी क्लासेस के वीडियो लाइव अगले 11 मंथ के, पुराने तो मिलेंगे पुराने, अगले 11 मंथ तक के। मतलब आप सोचिए हम एक साल जो भी पढ़ाने वाले हैं वो तो आप हमें देखेंगे ही अपनी दुकान पे बैठकर, प्लस सॉफ्टवेयर जो दुर्गे सर पढ़ाएंगे, प्लस इमेमसी जो दुर्गे सर पढ़ाएंगे, UFS जो दुर्गे सर पढ़ाएंगे, प्लस इमेमसी UFS सॉफ्टवेयर जो मैं अपनी लैब में बनाता हूं, रिपेयर करता हूं, वो सारे केस स्टडी, और अलग से जो इंटरफेस जो भी मैं आपको सोल्यूशन देता रहता हूं वो तो मैं उसमें डालूंगा ही। तो दोस्तों ये मौका है, हाथ से गवाइए मत। सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए ये मत सोचिए कि भाई मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, या मुझे किसी इंस्टीट्यूट जाना चाहिए। अगर आप दुकान नहीं छोड़ पा रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए सौगात है, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। आज आप हो सकता है 800, 1000, 2000 रुपए कमा रहे हो, पर आप बहुत सारे हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, UFS UEFI की जानकारी से आप डेड बूट रिपेयर बना सकते हैं, आप चार्जिंग के सेट बना सकते हैं, आप डेड फोन बना सकते हैं, आप CPU का डायग्नोस कर सकते हैं, ऑडियो के सेक्शन बना सकते हैं, कैमरे के सेक्शन बना सकते हैं। तो दोस्तों से बूनियों पे डिपेंड नहीं होना है, दुकान है, दुकान का किराया बस नहीं भरना है, घर में सिर्फ दाल रोटी नहीं करनी है, गाड़ी खरीदनी है, तो उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और अपनी कमाई को एनहेंस करने के लिए नॉलेज एनहेंस करना पड़ेगा। जितने लोगों को लाओगे और अपने अंडर रखोगे उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, और वो आपसे काम सीख के या आप ही के यहाँ जब उनको लगेगा कि जब उनका नॉलेज बहुत अच्छा हो गया तो वो भी भाग जाएंगे। कब तक दूसरों पे डिपेंड रहना है? खुद को मालिक बनाओ और खुद को इतना तैयार कर लो कि सुबह आओ तो दुकानदारों के 10-10 सेट रखे मिले, और उस दुकानदारों के 10-10 सेट में 4 सेट भी बनाओ तो 4-5 हजार रुपए निकाल के जाओ और ईमानदारी से अपना काम करो। इस तरीके से होते हैं टेक्नीशियन। और कुछ टेक्नीशियन सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर से लेकर पूरे दिन भर कस्टमर से झगड़ा पानी करते रहते हैं, और मैंने कुछ ऐसे टेक्नीशियन देखे हैं जो मेरे ही हैं, जो सिर्फ दुकानदार के 10 में से 4 सेट बनाते हैं और दिन में 5000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। दोस्तों अपने हिसाब से, अपने टाइम से हिसाब से बनाते हैं, बट अगर आपको दुकानदारों के सेट पकड़ने हैं तो आपको उनको सीखना पड़ेगा, आपको बेसिक से एडवांस तक सीखना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं अगर आप घर नहीं छूट रहा है तो अभी, दुकान नहीं छूट रही है तो अभी के अभी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो और परचेस करो कोर्स। आप मेरी वीडियो देखते हो, आपको समझ में आता है ना, तो कोर्स तो आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि आपको समझाए कुछ इस तरह से है। लाइव क्लासेस प्लस मेरी लैब के वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके अंदर हमने कोई चैटिंग या कोई बैकअप का सोल्यूशन नहीं डाला, क्योंकि बैकअप ही ये है, ये बैकअप ही है। आप एक वीडियो को 2 बार 3 बार करके देख सकते हैं। हाई डेफिनेशन वीडियो अच्छे माइक के साथ बनाए गए हैं, बिल्कुल समझ में आएंगे। मोबाइल में आप रोटेट करके देखिए और अपने हर एक सर्किट, हर एक नोट्स कीजिए। UEFI परचेस कीजिए है तो उसको चलाइए, JTAG परचेस कीजिए है तो उसको चलाइए, और अगर कोई नेक्स्ट कोई बॉक आएगा तो हम उसका भी अपडेट डालेंगे इन फ्यूचर। दोस्तों हम आपके साथ जुड़े हैं और 11 मंथ के, अगले 11 मंथ तक तो आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको टेक्नीशियन जो टीचर भी बनाएंगे और आपकी कमाई में इफाजा करवाएंगे। ये मेरा आपसे बात है। थैंक यू वेरी मच। आप अभी कोर्स को डाउनलोड कर रहे हैं और अपने इनकम को जरूर बढ़ाएं। तो अगर आप एंड्रॉयड में कोर्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपने प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है।
और आपने सर्च पे लिखना है एशिया टेलीकॉम। एशिया टेलीकॉम की आपको स्पेलिंग सही लिखनी है, एशिया, ठीक है, यहाँ पे एशिया टेलीकॉम। आप सिर्फ इतना लिखेंगे तो मोबाइल रिपेयरिंग अपने आप आ जाएगा, नहीं आया तो आप लिख दीजिए इसमें, ठीक है, मोबाइल रिपेयरिंग। तो आपको यहाँ पर एशिया टेलीकॉम मोबाइल कोर्स, ये एप्लीकेशन का असली नाम है। आपने इसको क्लिक करना है और 4.9 का इसका आप देख सकते हैं रेटिंग है, 132 रिव्यू है और टोटल अभी तक 5 के लिए मतलब 7K के ऊपर जाइए डाउनलोड हो चुका है। आपको पूरे इंडिया में 7,000 लोग कम से कम इसको यूज़ कर रहे हैं अभी फिलहाल। आपने इसको इंस्टॉल करना है एंड्रॉइड के अंदर। मैंने आईफोन में भी बताया, अगर आईफोन में चाहिए तो आप इसका अनदर वीडियो पे जा सकते हैं। तो देखिए जैसे आपका ये इंस्टॉल हो जाए आपको ओपन करना है, ठीक है। ये खास तौर पे एशिया टेलीकॉम का बनाया हुआ डिज़ाइन किया हुआ एप्लीकेशन है। अब आपको इसको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो आपको यूज़ अनदर मेथड करनी है यहाँ पर, और लॉगिन विद कंटिन्यू विद ईमेल करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर कंटिन्यू विद ईमेल करना है। अब यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है और उस ईमेल पे जो OTP आएगा वो OTP यहाँ पर देना है। ये आप समझ गए। और अगर आप इंडिया के अंदर से हैं तो आप अपना यहाँ पर मोबाइल देख सकते हैं, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन डायरेक्टली सिर्फ इंडिया का ही लेता है, बाहर की कंट्री का मोबाइल फ़ोन नहीं लेता है। चलिए अब हम कोर्स की कंटेंट की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये हार्डवेयर का क्लासेस लेना है तो आपको क्या क्या क्लासेस यहाँ मिलने वाली है। तो चलिए कोर्स की कंटेंट की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये हार्डवेयर मास्टर एंड्रॉयड सिर्फ हार्डवेयर का क्लास लेना है जो कि 15,000 रुपये का है, तो आपको यहाँ पर देखिए जैसे SMD कैलिब्रेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं SMD कैलिब्रेशन, जो मैंने 2 SMD जो सबसे ज़्यादातर लोगों के पास होती हैं, आप इनको जब प्ले करेंगे तो सबसे पहले आपको SMD कैलिब्रेशन का वीडियो यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए, चलो अभी SMD का कैलिब्रेशन करेंगे 861। अगर आपके पास तो देखो 370 आना चाहिए, मतलब जो मेरे मल्टीमीटर में आना चाहिए ये SMD कैलिब्रेशन का आपको सबसे पहले मिलेगा, तो आप अपनी SMD कैलिब्रेट कर पाओगे। तो आपको सीरियल वाइज पढ़ना है। जैसे आपको यहाँ पर देखिए एडवांस कंपोनेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि जो पिछले मंथ के वीडियो डले हैं वो तो हैं, अगले 11 मंथ के वीडियो आपको मिलेंगे। जैसे जनवरी की क्लासेस, फरवरी की क्लासेस, 28 मार्च, तो अभी 28 मार्च चल रहा है तो उसकी क्लासेस के वीडियो चल रहे हैं, जैसे 28 फरवरी। अब जैसे यहाँ पे रजिस्टर और ये हमारे सारी क्लासेस के वीडियो हैं, देखिए वो कह रहा है ओम्स होगा तो वो बता दूंगा। आप देख लीजिए इसके अंदर आपका हर चीज़ आपको दिखाई देगी। आपको यहाँ पर आपका DC मशीन, आपको मल्टीमीटर, सब कुछ दिखाई देगा। आवाज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि ये माइक से रिकॉर्ड हुआ है और DSLR से रिकॉर्ड हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं, ठीक है, मैं एक दूसरे मोबाइल से शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें शूटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये एप्लीकेशन रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं करता। ये देखिए ये कंपोनेंट कंपनी ने, इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं है, क्योंकि मैं क्लास के अंदर सिर्फ थ्योरी नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पे देखिए। कोई बीप नहीं, मतलब लो नहीं है, हाई। तो पूरा क्लास के अंदर बताता हूँ प्रैक्टिकल करके, और एक एक वीडियो कोई 5-5 मिनट का नहीं है, 20-20, 30-30 मिनट के एक एक वीडियो हैं आपके। तो ये आपको देखने को मिलेंगे। आप घर बैठे, दुकान बैठे आप ये काम सीख कर आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर हो गया, मॉसफेट हो गया, ओल्ड क्लास हो गई, क्योंकि बहुत सारे फॉल्ट फाइंडिंग आप नहीं कर पाते हैं, बेसिक कंपोनेंट की जानकारी नहीं है, लेआउट। अब लेआउट कोडिंग क्या होती है भाई, आपके लेआउट के ऊपर जितने भी आपके जो कोडिंग में होते हैं उनको समझना कि बेसिकली उनको हमें सर्किट में पढ़ना कैसे। जब तक ये हमारा क्लियर नहीं होगा, जब तक कि हमारा ये क्लियर नहीं होगा, हम स्कीमेटिक कैसे पढ़ेंगे। तो ये पूरा बेसिक है। फिर आप देखिए IC आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पर मैंने IC आइडेंटिफिकेशन बताई है। देखिए अभी मैंने 28 मार्च तक का ये पूरी क्लासेस डाली हुई है। ये तो आपको ISO की जानकारी, मतलब आपको बोर्ड से परिचय होना आपका जरूरी है। हो सकता है ये थोड़ा धुंधला दिखाई दे क्योंकि मैं दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा पूरा, और आप कोई YouTube वाला नॉलेज नहीं, ये टीचर वाला नॉलेज है। क्योंकि मेरे से पढ़ के बहुत सारे लोग आज दिल्ली में और बहुत जगह जगह पर टीचिंग कर रहे हैं, और सिर्फ मेरी स्टाइल से कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे उनको। तो आप यहाँ पर माइक का सर्किट हो गया, हेडफोन हो गया, कैमरा हो गया, सिम हो गया, LDO हो गया, फुल डेड 100 वीडियो डले हैं। देखो डेड में, फरवरी में देखिए, तो ये डेड फ़ोन के आपके डेड फ़ोन को डायग्नोस इतना ईजी कर दूंगा, क्योंकि बिना स्कीमेटिक, मैं स्कीमेटिक का यूज़ नहीं करता हूँ, ध्यान देना, डेड फ़ोन पढ़ाने में। और मैं बताता हूँ कि डायग्राम कहाँ खोलना है, कहाँ नहीं खोलना है। मैं बिना उस स्कीमेटिक के डेड पढ़ाता हूँ। मेरा मानना यह है कि 10% से आपको डायग्राम खोलना है। तो ये पूरे डेड के फ़ोन आपको
इतना इजी आपको सेक्शन बना देंगे। मीडियाटेक बूटसुकेंस 5G CPU का डाटा, डिस्प्ले ग्राफिक्स, 4G नेटवर्क, सैमसंग PFO, 5G नेटवर्क, CPU वोल्टेज, CPU के कैसे वोल्टेज कौन कौन सी सप्लाई उसको मिलती है, PCB 5G PCB इंट्रोड्यूस, क्रिस्टल हमारे बोर्ड में तरह तरह के क्रिस्टल कॉलकम में, सैमसंग में, और कैसे लगे होते हैं, 5G का क्रिस्टल कैसे काम कर रहा है, IC पैड काउंटिंग, डिजिटल मल्टीमीटर, तो बहुत तरह तरह के यहाँ पे मल्टीमीटर आपको मिलेंगे। अलग अलग यहाँ पर मल्टीमीटर को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये एक संपूर्ण है, आप इसको पढ़ के अच्छा एक टीचर बन सकते हैं। आपको पता चल सकता है कैसे पढ़ाना है। बैटरी सर्किट, 5G बैटरी, 8 वोल्ट बैटरी, 4G चार्जिंग, मीडियाटेक, रियलमी, ओप्पो की चार्जिंग, कॉलकम 5G चार्जिंग, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाली है। 5G डिस्प्ले, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। DC मशीन बूटसुकेंस, सैमसंग S20 सीरीज़ वीडियो, रैम, MMC के हार्डवेयर हैं, ध्यान देखना हार्डवेयर है, ठीक है। MMC का आपको इसमें नहीं मिलेगा, वो आपको अलग एप्लीकेशन में परचेस करना पड़ेगा। रीगल 4 चैनल, तो ये आपके DSO के पूरे वीडियो हैं। आप इसमें ये आपके DSO का काम पूरा सीख सकते हैं, आज कौन कौन से फंक्शन के बारे में बात करूंगा। ठीक है। यहाँ पर काम कर सकते हैं, साउंड आप बदल सकते हैं। तो आप पूरा DSO सीख सकते हैं। ये वीडियो और लंबा हो जाएगा, पर मैं आपको चाहता हूँ आप इसको पूरा देखिए। और देखिए नीचे यहाँ पर SMD मशीन कैलिब्रेशन, हैंडटक और UTD 4D डुअल डे करके कुछ वीडियो डाले हैं। तो ये सब आप कुछ मिलने वाला है हार्डवेयर में। और अगर आप कंप्लीट सॉफ्टवेयर लेते हैं और MMC लेते हैं, तो सॉफ्टवेयर MMC, UFS और EasyJetech, तो बहुत सारी सब कुछ मिलेगा। MMC के अंदर CPU चेंज, UEFI, बहुत कुछ मिलेगा यार इसके अंदर। मैंने बहुत कुछ दिया है इसमें। दुर्गेश सर ने पढ़ाया है सॉफ्टवेयर, तो आपको दुर्गेश सर के सॉफ्टवेयर मिलेंगे और कुछ और बहुत सारे वीडियो मेरे मिलेंगे जो सॉफ्टवेयर मैंने पढ़ाए हैं, मतलब जो मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूँ। क्लासेस मतलब अपनी लैब में, तो ये तो आपको मिलेंगे ही। प्लस उसके अलावा भी आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। UFS क्लासेस, ये देखिए यहाँ पर 5G मीडियाटेक विदाउट डंप कैसे आपने उसको पोर्ट बनाना है। तो ये आप देखिए, ये मेरी आवाज़ है, ठीक है। अब आपके सारे पार्टीशन तो इधर से, तो बहुत बेहतर तरीके से आपको सीखने को मिलेगा। आप जब मर्जी आए तब आप इसको देखिए, पढ़िए और काम करें। तो ये आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ मोबाइल सॉफ्टवेयर आपको लेना है तो आप उस पर भी जा सकते हैं। उस पर आपको सॉफ्टवेयर MMC, UFS, EasyJetech और UEFI मिल जाएगा। तो ये हमारे कोर्सेस हैं। तो यहाँ पर आपको हमने ये 3 कोर्सेस हैं जिसको आपको परचेस करने हैं, और कोई भी एक, इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल रहेगी। और 1 साल के बाद में आप इसको अगर फिर से ख़रीदना चाहते हैं अपडेट के लिए, अगले साल में क्या मिलेगा, तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं हमें, ठीक है। तो और 1 साल तक ये पूरे वीडियो अनलॉक रहेंगे आपके, और 11 महीने तक के आपके क्लासेस के वीडियो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसके अंदर ध्यान रखना, बैकअप जो रहता है कि सर मैं आपसे पूछ सकता हूँ वो और वो सारी चीज़ बिल्कुल नहीं है। आप वीडियो देखिए 2 बार, 3 बार, 5 बार, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके अंदर हमने बैकअप नहीं रखा है। तो आप अगर ऑफलाइन आते हैं और ऑफलाइन आकर आप हमसे पढ़ते हैं, सपोज़ आप हमसे ऑफलाइन आते हैं, तो हम आपको ISO का काम करवाएंगे। ये खासतौर उनके लिए जो दूसरे मुल्क से हैं या फिर जिनको ISO का नॉलेज है, ये हमने कोर्स उनके लिए डिज़ाइन किया है कि वो यूट्यूब में अपना टाइम वेस्ट ना करें। और इस कोर्स से आप थोड़े बहुत पैसे देकर आप अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और अपनी दुकान में अपने काम को बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं।